हे गाइस, दिस इज विवेक सैनी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन वीवूज ऑटो व्लॉग। स्वागत है एक और वीडियो में। आज हम बात करने वाले एक ऐसे बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में जो अभी तक फिलहाल तो सपनों में भी पॉसिबल नहीं था। अच्छा, एक सिनेरियो आपके साथ में शेयर करता हूँ। कैसा पॉसिबल है कि आप अपनी गाड़ी को कंप्लीटली थॉरोली ऑपरेट कर सको किसी सेकेंडरी प्लेस से, यानी कि आपके सामने गाड़ी नहीं है बट आप किसी विदेश यात्रा में और वहां से आप स्विच कर सको अपनी गाड़ी को। MG ने ऐसा करना संभव कर दिया है। अगर आपके पास में है एक ऑथराइज्ड एप्लीकेशन MG की और आपने अपनी यूजर आईडीज या लॉगिन आईडीज से उसको कर रहा हुआ है लिंक्ड इन, तो आप ऐसा पॉसिबिलिटी है कि कर पाओ। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आप बस बने रहिए मेरे साथ में। आपको क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है ऐसी ही कुछ वीडियोस देखने के लिए एंड दबा देना बेल आइकन ताकि इंस्टेंट नोटिफिकेशन यहां पर आपको मिलते रहें। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलेगा। ये रही इंस्टाग्राम आईडी, लिखिए vivu_सैनी और जानिए कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन इंस्टाग्राम हैंडल से भी। देखिए, MG मोटर्स जो है अपने इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को, जी हाँ, ये 10.4 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, काफी वर्टिकली हैंग्ड है और लगा हुआ है डैशबोर्ड पे, यानी कि सेंटर कंसोल पे गाड़ी के। सबसे पहले मैं बता दूं कि MG मोटर्स को आई स्मार्ट नेक्स्ट जेन कनेक्टिविटी के नाम से बुला रहा है, जिसको बहुत सारी IT इंडस्ट्रीज के महारत हासिल लोगों ने बनाया है, जो ना केवल आपके हार्डवेयर बल्कि आपके सॉफ्टवेयर, आपकी कनेक्टिविटीज एंड आपके सर्विसेज को भी यहां पर लगाएगा। और ये एक सिम कार्ड रन M2M रन एक इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ में 24 घंटे अवेलेबल रहेगा। हाँ, ये भी है कि जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी पुअर है वहां पर भी ये काफी फ्लुएंटली काम करेगा। आज MG मोटर ने फाइनली अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में बताया, जो कि वो रोज अपने YouTube सेक्शन में डाल रहा था। कैन कार बी प्लेड थ्रू इंटरनेट, कुछ ऐसे करके वो फिगर आउट कर रहा था चीजें। बट आज चीजें इसी बारे में शेयर होंगी। पहले वो IT इंडस्ट्रीज के महारत हासिल कंपनीज को मैं बता दूं, ये 9 कंपनीज है जिन्होंने मिलकर इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर के ऊपर काम किया है। वो नाम है माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, सैप, सिस्को, नुआंस, गाना, टॉमटॉम, अनलिमिट एंड एक्यूवेदर। ये जो 9 कंपनीज में मैंने अभी आपको गिनवाई हैं, इनके कोलैबोरेशन के थ्रू ही ये पॉसिबल हुआ है। इंडस्ट्री फर्स्ट M2M सिम रन इंफोटेनमेंट सिस्टम ये होगा, जो कि 24 घंटे इंटरनेट से प्ले होगा। ये पॉसिबल किया है सिस्को एंड एयरटेल के थ्रू। IPv6 यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, यानी कि ये 5G इनेबल्ड भी होगा, यानी कि जब 5G का जमाना होगा तब भी ये आउटडेटेड फील नहीं करेगा। MG मोटर्स फर्स्ट टाइम अवेल कर रही है OTA, यानी कि ओवर द एयर। इससे क्या होगा कि जितने भी सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते हैं, किसी भी गाड़ी के सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते हैं, वो इतनी जल्दी पॉसिबल हो नहीं पाते, बट आप इनको अपडेट कर सकते हैं, अपडेटेड आप रख सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर को, चाहे वो किसी भी मीडिया का सॉफ्टवेयर हो, जैसे कि गाना.com है, वो भी इनेबल्ड है यहाँ पर, या कोई भी एप्लीकेशन हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो या सर्विस से रिलेटेड हो। बात करते हैं वॉइस कमांड की। ये जो वॉइस कमांड है वो काफी स्मार्ट है, क्योंकि ये 100 ऐसे वॉइस कमांड के थ्रू काम में आएगी जो इंडियन एक्सेंट को काफी हद तक पहचानता है। तो इंडियन एक्सेंट की जो इंग्लिश है उसको ये अच्छे से रिकॉग्नाइज करेगा एंड इसको स्टार्ट करने का केवल एक ही प्रोसेस है और वो है हेलो MG। जी हाँ, इतना बस आपको बोलना है और ये एक्टिवेट हो जाएगी कमांड, जिसमें कि ना केवल इंफोटेनमेंट सिस्टम, सनरूफ ऑन एंड ऑफ, नेविगेशन, क्लाइमेट कंट्रोल जैसी चीजें जो है वो आप यहां से वॉइस कमांड के थ्रू ही कंट्रोल कर सकते हो। रियल टाइम नेविगेशन जो है वो टॉमटॉम, जो कि इस इंडस्ट्री का महारत हासिल नाम है, टॉमटॉम शायद आप जानते भी हो। टॉमटॉम के प्रोडक्ट्स भी आते हैं कुछ 1991 से ये कार इंडस्ट्री में नेविगेशन डाल रहा है और टॉमटॉम के जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफी अच्छे हैं, रिव्यूज भी काफी अच्छे हैं। मैंने अभी अपने दोस्त को भी सजेस्ट किया था नेविगेशन लेने के लिए टॉमटॉम का ही, एंड टॉमटॉम ने इस बार रियल टाइम नेविगेशन इसमें डाला है, जो केवल अच्छे नेटवर्क्स में नहीं, पुअर नेटवर्क्स में भी आपको सपोर्ट करेगा एंड ये क्लाउड से कनेक्टेड है, यानी कि अगर आपके पास नेटवर्क कनेक्टिविटी भी नहीं है तब भी ये फ्लुएंट काम करेगा। गाना.com, जो कि इंडियन डेवलप्ड एप्लीकेशन है, आपने कई बार देखा भी होगा, यूज भी करते होंगे, एंड एक्यूवेदर, इन दोनों एप्लीकेशन के थ्रू आप लेटेस्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम को देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो केवल आपको गाना ही यानी कि म्यूजिक से ही रिलेट नहीं करेगा, बट आप वेदर फोरकास्ट भी देख सकते हैं, चेक इन कर सकते हैं। जियो फेंसिंग जैसी फीचर्स,
या टाइम फेंसिंग जैसी फीचर्स भी यहाँ पर इनेबल की गई है। जियो फेंसिंग बाय द वे आपको बता दूं कि आप चाहते हो कि एक सर्कमफ्रेंशियल एरिया में ही आपकी गाड़ी रहे और अगर इससे क्रॉस करे तो वो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आपको पता चल जाए कि हाँ भाई मेरी गाड़ी जो है वो एक दायरे से बाहर निकल चुकी है जो मैंने सेट किया हुआ था, तो आपके ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा। टाइम फेंसिंग भी कुछ ऐसी चीज़ है कि आपने भाई 10 बजे के बाद में अलाउ नहीं किए कि नहीं भाई किसी को गाड़ी दी हुई है 10 बजे के बाद वो गाड़ी ना चलाए, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। स्पीड लिमिट कुछ ऐसी ही फीचर्स हैं कि डिजायर्ड स्पीड लिमिट पे जहाँ पर आपने सेट किया हुआ है उसके बाद ये गाड़ी ना चले, उसके बाद एक गाड़ी आपको नोटिफिकेशन दे दे और आपको पता चल जाए कि हाँ भाई फलाना या फिर आपके किसी भी फैमिली मेंबर को जिसको आपने गाड़ी दी हुई है वो क्रॉस द स्पीड लिमिट पर चला रहा है जो आपने डिसाइड की हुई है। Adobe एंड Cognizant के माध्यम से क्लाउड से इसको सिंक किया गया है, यानी कि पुअर नेटवर्क्स पे भी ये काफ़ी अच्छा काम करेगा। इस चीज़ का भी जो है MG मोटर्स ने यहाँ पर ध्यान रखा है। हाँ, एक और एप्लीकेशन है iSmart करके एप्लीकेशन है MG मोटर्स की, उसको आप डाउनलोड करोगे, अपनी गाड़ी से सिंक इन करोगे, अपनी गाड़ी से सिंक इन करोगे तो ना केवल सनरूफ बल्कि आप डोर्स, वेंट्स, एसीज को स्विच इन कर सकते हो अपने घर बैठे या किसी XYZ कंट्री या प्लेस पर बैठ के भी, तो काफी रिमोट हो जाएंगी गाड़ी। चीजें बहुत प्रैक्टिकल बना दी MG मोटर्स ने यहाँ पर। एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम तो मैं जरूर कहूंगा कि इट इज लिटरली एन आई स्मार्ट नेक्स्ट जनरेशन इंफोटेनमेंट सिस्टम। ना केवल उसकी डिस्प्ले जो है वो काफी अट्रैक्टिव लग रही है, बट जिस तरीके से MG ने इस चीज को उभारा है डिजिटल इंडिया के माध्यम से, डिजिटल इंडिया को थोड़ा सा बढ़ावा दिया है, वो चीज काफी देखने लायक थी। एंड आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी चीजें क्लियर हो गई। मुझे तो काफी मजा आएगा इस गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम को चलाने में। और देखने वाली बात ये होगी कि जून के महीने में जब ये गाड़ी आएगी तब लोग इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को कितना प्रैक्टिकल मानेंगे। मेरे हिसाब से तो ठीक प्रैक्टिकल है अभी तक, बट इंडियन कंडीशंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें अभी भी मैनुअल चीज़ें ज़्यादा पसंद है इन स्पाइट ऑफ टच स्क्रीन एंड यू नो इंटरनेट कनेक्टिविटी से रिलेटेड चीज़ें, क्योंकि वो अभी तक हमारे मोबाइल फोन्स तक ही लिमिटेड थी। वो गाड़ियों में अभी तक इंटरनेट कनेक्टिविटीज़ जो है वो इतनी स्मार्ट वे में नहीं आई थी। सो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। और मुझे पता है कि जब आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना भी आप ही का काम बनता है। लाइक कर दीजिए वीडियो, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में। आपको क्या कर लेना, तब तक के लिए फॉलो कर लेना मुझे इंस्टाग्राम पर, लिखना है vivu_sani एंड ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आपको वहां पर भी देखने को मिलती रहेंगी। मिलते हैं एक और वीडियो में। अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, ड्राइव सेफ। Open sunroof. As you can see, I have just given a command and there's an animation going on the head unit which shows that yes, the sunroof is being opened. So in the similar manner, let us try to close the sunroof as well. Hello MG. Please close sunroof. Okay. As you can see in the animation, the sunroof is being closed. Right. Now let us try to open the driver side window. Hello MG. Please open driver side window. So the window of the driver side is open. I would like to bring into notice that this feature is only for the driver side window. See, because the passenger sitting in the vehicle, they do have the flexibility to use their hands to operate the window functions. Okay. So moving ahead, I'll now demonstrate the AC systems and how we can change the temperature and set the fan speed, all those things. Hello MG. Please turn on AC. So the AC is now in a working condition. So now if you can see, the temperature as of now is at 20 degrees Celsius. So I'll quickly change it to the voice command to a different temperature. Hello MG. Hello MG. Set temperature to 25 degrees. So as you can see, the temperature is set at 25 degrees Celsius. So in a similar manner, I'll try to change the fan speed as well. So if I'm not sure if everyone can see, the fan speed as of now is at level 1.
This is the lowest fan speed. All right, I'll try to change it. Hello MG. Highest fan speed. So if you can see in the icon, it's 8 written on the top, which means the speed of the fan is at the maximum level. Right. Now let's try to use the navigation function. Right. Hello MG. Open navigation. Navigation on. So since the navigation, the maps and all those things is a big app, so it takes a couple of seconds for the head unit to load the maps. So this is the map. As you can see, we are shooting the go down. So giving the voice commands, you can zoom in and zoom out of the maps as well. So let us try to zoom in to a particular location. Hello MG. Hello MG. Zoom in map to maximum. As you can see, the maps are zoomed in to the maximum level. In the similar manner, you can zoom out of the map as well. You can navigate to your places, you can add the places, and you can simply say, take me home. So if the home location is pre-fed into the system, then the navigation will straight navigate to your home. Right? So these are the basic features which one can use in the head unit. So apart from this, as Rajiv said, there are pre-loaded infotainment services as well. So as an MG owner, we'll be giving you a premium membership of Gaana.com. So this means you will be having a lifetime membership of unlimited streaming of songs through Gaana app. Also, you can download at most 10 songs, because there is a storage capacity of this head unit and in which you can download 10 songs. As soon as you download the 11th song, the first song which you have downloaded will be deleted and it will be replaced by the 11th song. So through this app you can listen to music also on the go. So in the similar manner, there is also a function where we are giving you 10 preloaded videos. Okay. No. So there will be 10 videos always loaded in this head unit, which as an MG we will be updating periodically. So as per latest trends and all those things. So as of now, these 2 videos are stored in the head unit. So this is how the videos will be. Right. So also, as an MG owner, you will be provided with MG iSmart app. I'll quickly give you a demonstration of that as well. This is an owner app, right? Yes, yes, because this app will be linked with your car's head unit. And I'll quickly take you through what all you can do through this app. So this is MG iSmart app. Alright. So in this you will be having all the information of the car. Suppose if I go to remote control, so this will be having all the information which is regarding the tire pressure, regarding the fuel tank, regarding the kilometers you can drive, how much you have already driven, all those things. So it has, if the status here is normal, this means that all the features, all the technical specifications of your cars are in the normal position. Suppose if you click on this, so it will quickly scan the entire car and again let you know whether all the features are working properly or not. See, the entire car is being scanned and it will show all the details as well. Now if the status here is normal, which means your car is in perfectly alright position. Suppose if there is any abnormality, the status here will be abnormal. Okay. Also, you can remotely control your lock system, you can remotely control your AC conditions, and you also can remotely control your sound systems, sunroof, as well as your tailgate. So even if you are sitting in America or China or anywhere in the world, if you are connected through this app, you are connected to your car. Alright. So apart from this, there's also one more feature in the app, which is travel. So if you are facing some difficulties using the head unit navigation system, you can straight away type the destination or mid part or any of the things. You can quickly navigate in your mobile app
and you can send the POI and you can push them to the head unit. So the entire navigation which you have already searched on the map, you can have it here and you can easily navigate. Does it also have features of service reminders, parcel replacements? and stuff? Yes, exactly. So this app will give you all those functionalities. That you know what all services you are going to have, what all parts are being need replacements or are refurbished. So all these things will be available on the app. After scanning, if the status is abnormal, That it can means that show you have that there is something wrong in the car. So can it show? Yes, what yes. is- See, so far this zone is not connected with the head unit, but as an MG owner, you will be having